तो ये साथियों ने बड़ा अच्छा सोचा, जिन्होंने सोचा है कि भाई हम अपना कोर डे बनाएं और सभी जो ना अच्छी तरह मनाएं। खुशी है हमें भी और हम भी ज्वाइन किया है। मेरा सजेशन ये है कि जो हमारा कोर डे आए उसी तो ये संगठन हमारा हमने इकट्ठा किया है इमी वालों ने, इमी वेटरन्स का, ये बहुत बेहतर है और बेहतर तरीके से मनाएं। और किसी की अगर कोई कमी है या और कुछ है तो आके जो ना एक साथी को जो मैनेजमेंट करते हैं उनको बताएं, न कि आपस में बोले या दूसरे बैठ के घर बोले हमें कि जो ना या फोन पे बोले, ग्रुप में बोले, वो बिल्कुल गलत है। उनको पर्सनली फोन करके बोलो कि साहब ऐसे होना चाहिए, मेरा सजेशन ये है। क्योंकि एक आदमी का तो सजेशन माना नहीं जाएगा। इतना संगठन इकट्ठा हुआ है, हो सकता है अगली बार और भी ज़्यादा हो जाए। तो इसको हम बेहतर यही है कि पर्सनल बात है या पर्सनल कोई वो क्यूरी है तो उसको पर्सनल फ़ोन पे करके बात है जब हम उसका सोल्यूशन करें और इस कोर डे को बेहतर तरीके से मनाएं। और मैं आशा करता हूं कि हर साल जो ना हम इसको और भी ज़्यादा संगठन को बढ़ा के और एक अच्छी तरह से मनाएंगे। थैंक यू। राम राम साहब, राम राम साहब। सूबेदार जगदीश कुमार, शास्त्री नगर उत्तर। वाले अपना 81 EME कोर डे मना रहे हैं। वैसे तो आप सभी साथियों के सहयोग से आज हम ईगल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े सभी साथी रोहतक में अपना पहला कोर डे मना रहे हैं। सभी आप लोगों के सहयोग से मैं कैप्टन जयपाल अहलावत, प्रेसिडेंट ऑफ ईगल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन के सभी साथियों की तरफ से दूर दूर से आए सभी साथियों का, इतनी बड़ी संख्या में सभी साथी आए, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी साथियों और उनके परिवारों को EME कोर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, पहले हम AOC और EME कोर का एक ही नाम था जिसको IAOC बोला जाता था। बाद में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने ब्रिटिश सेना के उपकरणों को रिपेयर और रखरखाव की एक इकाई में रखने के लिए 15 अक्टूबर 1943 को IAOC से अलग करके IEME को मंजूरी दे दी और लेफ्टिनेंट जनरल सर कलेरस बर्ड को IEME कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। हिस्ट्री। ब्रिटिश सेना के भारत की आज़ादी के बाद कोर ने अपने नाम से आई शब्द को हटा दिया और कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर EME के रूप में जाना जाने लगा। नए नए इक्विपमेंट व व्हीकल आने के कारण 1980 और 90 के दशक में अपनी सेना में इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंटों में इजाफा हो गया। इसलिए हमारे कोर को एक बार नाम फिर बदलना पड़ा, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एंड इंजीनियर। EME कोर भारतीय सेना की एक हथियार और सेवा शाखा है जो कोर के हथियार प्रणाली और उपकरणों के डिजाइन, विकास, परीक्षण, निरीक्षण और रिफिट से संबंधित अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ये इकाइयों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करते हैं और शांति व युद्ध में पुनः प्राप्ति अभियान संचालित करते हैं। इनके कुछ कोड दिए हुए हैं। सक्रिय ये 1943 में हुई, देश भारत में हुई, शाखा भारतीय सेना, मुख्यालय सिकंदराबाद, आदर्श वाक्य कर्म इधर्म, रंग इसका ऑक्सफोर्ड ब्लू, सुनहरा, पीला और लाल, शुभ कर गरुड़, वर्षगांठ 15 अक्टूबर। कलर रंगों के डिजाइन तत्कालीन DGME मेजर जनरल SP बोरा द्वारा प्रस्तावित किया गया और मार्च 64 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने अनुमोदित किया गया। 23 नवंबर 2004 को EME सेंटर सिकंदराबाद में डायमंड जुबली समारोह व 8वीं वर्ष कोर रीयूनियन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से जनरल NC विज द्वारा कोर के समर्पण के ऊंच क्रम को फिर से मान्यता मिली।
फिर 18 फरवरी 2005 को अपनी कोर को एक बार फिर से रंगों से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनरल जे सिंह को फिर से रंग प्रस्तुत किया गया। अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू शक्ति न होने के कारण कोर को राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के साथ साथ विभिन्न वीरता पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें अशोक चक्र में हवलदार जगदीश लाल 1958 में, कीर्ति चक्र हवलदार प्रेमनाथ 1989 में, लेफ्टिनेंट एन नरेंद्र 1989 में, मेजर दीपक तिवारी 2009 में, सूर्या चक्र CFN DC दास 71 में, लेसनायक राजकुमार 86 में, लेसनायक S घोष 88 में, नायक RK सिंह 1993 में, पद्म श्री पुरस्कार जिसे हम फ्लाइंग सिख की उपाधि देते हैं, नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम हम बड़े गौरव से बोलते हैं, मिल्खा सिंह। CFN मुरलीकांत 2018 में। स्मारक कोर के पास 6 स्मारक हैं जिन्हें देश के पर्यटन मानचित्र पर दर्शाया गया है। वार मेमोरियल सिकंदराबाद, EME वार मेमोरियल भोपाल, EME अभिलेखक और संग्रहालय, दक्षिणी मूर्ति मंदिर बड़ोदरा, गुरुरामन मंदिर सिकंदराबाद और EME गुरुद्वारा। इन सभी बातों के बाद मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आप सभी के अनुरोध करता हूँ कि सभी साथी एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कहाँ गया भैया? यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा जो है निशाना तो बहुत दूर तक है, लेकिन हरियाणा तक अगर पूरे साथी अगर सही हो जाएंगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या आ जाएगी अपने पास, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकेंडली दोस्तों, जो साथी नया आया है इसमें 1000 रुपये मेंबरशिप है और आज का एक्सपेंडिचर 1000 रुपये है। जिस भाई ने जमा नहीं किया है वो जमा कर सकता है, अपना कैशियर बैठे हुआ है चंद्रम जी। दूसरा दोस्तों, एक साथी ने कमेंट्स किया था कि 15 अक्टूबर को होना चाहिए। पहले भाई साहब ये 15 अक्टूबर को ही निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ साथियों का कमेंट्स आए कि सर नवरात्रे लग गए, तो धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए ये पहले ही किया गया था। इसलिए प्लीज आगे सोचेंगे इसके बारे में, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर करेंगे। और किसी भाई के पास कोई सजेशन है तो कृपा करके यहाँ आकर के सजेस्ट कर सकता है। धन्यवाद। बड़े साथियों ने और जो ना मेरे बराबर के साथी और छोटे भाइयों ने जो ना सजेशन सबने अपने अपने दिए। अभी तक सभी अपने पिकनी कोड डे के ऊपर बोले, लेकिन मेरा भी एक सजेशन है कि 15 कोड डे के, बाकी तो बोल ही दिया कि 3-3 महीने में करेंगे, लेकिन 15 कोड डे को तो करना ही है 15 अक्टूबर को, लेकिन 15 अगस्त और 1 जनवरी को भी प्रोग्राम हमने करना चाहिए। 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी तो अलग है, लेकिन 1 जनवरी न्यू ईयर का जो नाम हमने अपना रिक्रेशन के लिए इसलिए 26 जनवरी न रखे, 1 जनवरी और 15 अगस्त को हमें इसी तरह से मनाना चाहिए। उसका प्रोग्राम मेरा सजेशन जो है, हो सकता है किसी को ना पसंद आए, लेकिन बहुमत से अगर पास हो जाता है तो हमने जरूर कोशिश करो और इसको मनाओ। थैंक यू। कि कोर डे तो हर साल बनेगा ही बनेगा। उससे पहले 4 बार हमने मीटिंग भी किया है और अलग अलग जगह पे किया है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम रही है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आगे कोई भी मीटिंग होती है ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और अच्छी से अच्छी संख्या में पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि पहले 3 हुई थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा 30-35 उससे आदमी नहीं बढ़े। तो इसलिए जो भी मीटिंग रखवाते हो आप अभी बता दो कब की मीटिंग करनी है, वो आज ही बोल देंगे उसको। किसी का सजेशन है तो बताओ। बाकी इतनी संख्या में आए हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इससे अपने ग्रुप से कि लोगों की भावनाओं को मैं जान सकता हूँ कि कितने खुश हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।